आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पटना के पटना साहिब लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के चुनाव प्रचार के लिए आज पटना के कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड में पहुंची और वहां उन्होंने रविशंकर प्रसाद के चुनाव प्रचार में लोगों से चुनावी जनसभा में कहा कि लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ और अराजक तत्वों के लंका में आग लगाओ। 1 तारीख को पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाकर राष्ट्रभक्तों की सरकार बनाए। मैं आज यहाँ उपस्थित नागरिकों को याद दिलाना चाहती हूँ कि साल 2014 में साधारण और गरीब हिंदुस्तानियों का मजाक उड़ाते हुए कहा गया था कि इस देश में एक साधारण गरीब चाय वाला कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मैं आज इस पुण्य धरा पर आप जैसे नागरिकों का आभार व्यक्त करने आई हूं कि आपने कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के अहंकार को चकनाचूर करते हुए लोकतंत्र को सशक्त करने का उत्कृष्ट उदाहरण दिया। ये कहलाया पूरे देश के माध्यम से पूरे विश्व को कि अगर नेता की नीयत में खोट ना हो तो एक गरीब मां का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आपने नरेंद्र मोदी को चुना, 1 बार नहीं 2 बार, अब तीसरी बारी आई है। आज नागरिकों से कहने आई हूं कि पुनः राष्ट्रभक्तों की सरकार बनाओ। 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाओ, राम लला के वकील को देश की संसद में ले जाओ। कि वैक्सीन न लगाओ, मोदी जी ने खुद 140 करोड़ हिंदुस्तानियों तक वैक्सीन पहुंचाकर हर गरीब की जान बचाई। इसलिए आज कहने आई हूं, जिस मोदी ने जान बचाई उसको सहयोग मिलेगा। 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ और इंडिया अलायंस को हार का इंजेक्शन लगाओ। आज ये निवेदन लेकर आपके बीच में आई। उनसे आह्वान करती हूँ नरेंद्र मोदी के लिए, जिन्होंने कोरोना काल से लेकर अब तक 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को मुफ्त का राशन भिजवाया। आज इस मंच से आह्वान करती हूं उस नरेंद्र मोदी के लिए, जिन्होंने 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से साल का 6,000 रुपया दिलवाया। आज इस मंच से आह्वान करती हूं उस नरेंद्र मोदी के लिए, जिन्होंने राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाकर राम भक्त के नाते अपनी सेवा दी, अपना सहयोग दिया। राम भक्त कितने उपस्थित हैं? थोड़ा हाथ उठाओ भैया। सब हैं? आपको बतलाना चाहती हूं, बार बार विपक्ष ने समाज में यह भ्रम फैलाने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी समाज को एक चुनौती भरे चौराहे पर, मोड़ पर छोड़ देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पूर्ण सत्ता होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए इंतजार किया। आज पूछना चाहती हूं राजनीति के शहजादों से कि जब उनके पास सत्ता थी तब उन्होंने देश की अदालत में यह प्रस्तावना क्यों की कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं। आज पूछना चाहती हूं राजनीति के शहजादों से कि जब राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निवेदन और आमंत्रण आया तब उन्होंने क्यों रामलला के भव्य मंदिर का ये न्योता ठुकराया। इसलिए आज आपसे कहने आई, शहजादों का मुगलिया राज समाप्त हुआ। अब बारी आई है
कि समाज में गरीब कल्याण के लिए, महिला के उत्थान के लिए पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कराएं, विकसित भारत बनाएं। आज ये निवेदन लेकर आपके सम्मुख आए। जाने से पहले जितने राम भक्त हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, प्रभु राम से पहले लंका जी कौन से राम भक्त पहुंचे थे? और हनुमान जी वहां पहुंच के क्या किए थे? क्या किए थे? तो लोकतंत्र के मंदिर में फूल चढ़ता है, हाथ तो नहीं चढ़ता। लोकतंत्र के मंदिर में फूल चढ़ता है। तो आज लोकतंत्र के सभी नागरिकों से अपील करने आई हूं कि इस लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ। कांग्रेस और उनके गुंडों के कैंप में लंका में आग लगाओ और 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाओ, राष्ट्रभक्तों की सरकार बनाओ। आज ये निवेदन लेकर आती हूँ, पुनः कहती हूँ, लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ, अराजक तत्वों की लंका में आग लगाओ और 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाओ, राष्ट्रभक्तों की सरकार बनाओ। आज इसी निवेदन को आपके चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की, भारत माता की।